अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यास रंग में खुश आमदीद। शारान वादी कागान में वाक़ एक सरसब्ज़ और जादुई जंगल है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, घने दरख्तों, बहते चश्मों और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर है। अगर आप फितरत के करीब वक़्त गुजारना चाहते हैं और हुजूम से दूर एक पुरसकून मकाम की तलाश में हैं, तो शारान एक बेहतरीन इंतखाब है। वादिय शारान पारस से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये सफ़र जीप के ज़रिए ही मुमकिन है। शारान पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पारस से शारान जंगल का तमाम रास्ता कच्चा, बर्फदार और दुश्वार गुजार है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि शाम से पहले पहले शारान पहुँच जाएं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक और दुश्वार गुजार है। शारान जंगल में रहायश के लिए आप खुद भी कैंपिंग कर सकते हैं। अलावा अज़ी खेमे वगैरह किराए पर भी मिल जाते हैं। शारान फॉरेस्ट कुदरती खूबसूरती का अमली नमूना है। आप यहाँ फितरत को बड़ी करीब से देख सकते हैं। बिजली और मोबाइल नेटवर्क तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए यहाँ आपकी जान सोशल मीडिया के झंझट से छूटी रहती है। शारान जैसी पुरसकून खामोशी तो अब इस दुनिया से तकरीबन नापैद हो चुकी है। शारान की घास इतनी खूबसूरत और हमवार है कि आप यहाँ जहाँ चाहें बैठ सकते हैं। अगर आप मुतालिया के रसिया हैं तो किताब पढ़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी और पुरसकून कोई और जगह हो ही नहीं सकती। शारान के 2 मकामात सियाहों के मरकज़े निगाह हैं। एक शारान वाटरफॉल और दूसरा है मानची टॉप। इन दोनों मकामात पर पहुंचने के लिए आपको हाइकिंग करना पड़ती है। अगर आप शारान जाना चाहते हैं तो चंद तजावीज़ हैं जिन पर ज़रूर अमल करें। सामान कम से कम लेकर जाएं। होटल कम हैं, सो बुकिंग करवा कर जाएं। खाने का सामान साथ लेकर जाएं। अगर कोई अच्छा हम सफ़र कुक मिल जाए तो क्या ही बात है। पावर बैंक लाजमन साथ रखें। रात को काफ़ी सर्दी होती है, साथ कोई मोटा कपड़ा, चादर वगैरह ज़रूर रखें। रात के लिए अच्छा सा टॉर्च रखें। सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। एक्स्ट्रा बैग लाजमी रखें। शारान की खूबसूरती उसकी सफाई में है। खुदारा सफाई का ख़ास ख्याल रखें। नाज़रीन, अब आइए आपको शारान के हसीन और दिलकश मनाज़र की सैर कराते हैं। शारान से मानची टॉप की तरफ जाते हुए घना और गहरा जंगल, जिसमें हज़ारों और लाखों की तादाद में खूबसूरत दरख्त, बुलंदो बाला फलक बहुत से दरख्त मौजूद हैं। ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए हम मानची टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये वो खूबसूरत जंगल जिसके बुलंदो बाला दरख्त जो आसमान को छूते हुए कायम और दायम हैं। बहुत ही पुराने दरख्त मौजूद हैं इस जंगल में। मेरी कोशिश है कि आपको मानची टॉप की तरफ जाते हुए तमाम वो मकामात, तमाम वो सियाहती मकामात दिखाऊं जो आपकी मालूमात के लिए और आपकी सियाहत को 4 चांद लगा देंगे। चोटियों से नीचे आता हुआ पानी, ये झरने से पानी नीचे आ रहा है आबशार की शक्ल में। अभी तो कुछ ही सफ़र हुआ है कि मेरे दोस्त थक कर बैठ गए हैं, लेकिन मंज़िल अभी तवील है, सफ़र रवां दवां है और हमने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। ये देखें, वो सामने आपको झरना नज़र आ रहा है जिसके पानी की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दे रही है। इसी पानी की आवाज़, झरनों की आवाज़ के लिए हमने पंजाब से शारान का सफ़र किया है, इस आवाज़ को सुनने के लिए। तो सामने आप देख सकते हैं झरने का पानी नीचे की तरफ जा रहा है।
नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, ये इकबाल भाई हैं मेरे साथ, ये हमारे गाइड हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। जब इनसे बात हुई तो ये बता रहे थे कि शारान से मुंशी टॉप का जो फासला है वो 6.5 किलोमीटर का फासला है और 1450 फीट ये सतह ज़मीन से बुलंदी पर वाक़ है। नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि 9,500 फीट इसकी बुलंदी है सतह ज़मीन से। अगर आप तसलसल के साथ शारान से मुंशी टॉप की तरफ चलते जाएंगे तो फिर 2.5 से पौने 3 घंटे आपको मुंशी टॉप पर पहुंचने में लगेंगे। नाजरीन वो सामने जो आपको बर्फानी पहाड़ नज़र आ रहा है, ये रीच कानी पहाड़ी है और उसके दरमियान में जहाँ आपको वो घर नज़र आ रहे हैं ये मूसा का मसला है। और ये साथ कोहिस्तान और दीर की पहाड़ियाँ और इसके साथ ये सिलसिला चल रहा है पहाड़ी सिलसिला, ये दीर और कोहिस्तान का एरिया। कोहिस्तान का इलाका है, कोहिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। वो सामने जहाँ आपको एरो का निशान बना हुआ दिख रहा है बर्फ के नीचे, दोनों साइडों से देख। नाजरीन शारान से मानशी चोटी का फासला 6.5 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में 2.5 से पौने 3 घंटे दरकार हैं। कुछ फासला तय करने के बाद दोस्त सस्ताने के लिए बैठ गए हैं। फासला अभी काफ़ी बाकी है, अभी तो कुछ फासला ही तय हुआ है। दोस्तों से बार बार यही इस्तदा कर रहे हैं कि अगर हमने अपनी मंजिल मकसूद मानशी चोटी पर पहुंचना है तो फिर हमें अपने फासले को तसलसल के साथ बतदरीज जारी रखना है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिस रास्ते का हमने इंतखाब किया है, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। लंबे लंबे फलकपोश दरख्त हैं जो आसमान की चोटियों को छू रहे हैं। इनमें से बहुत से दरख्त पुराने हैं, कदीम हैं। पहले हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता थोड़ा कुशादा था, चौड़ा था, और अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये पगडंडी की शक्ल में है। हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि अब आपने इस रास्ते पर रास्ते के दरमियान में, पगडंडी के दरमियान में चलना है, किनारों पर नहीं चलना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाँव फिसल जाएं। यही एहतियाती तदाबीर आप लोगों के लिए भी हैं कि जब भी आप इस सफ़र पर निकलें तो आपने पगडंडी के दरमियान में चलना है, ना कि किनारों पर। ये तंग रास्ता पगडंडी मानशी चोटी की तरफ जा रही है और हम भी अपने सफ़र पर रवां दवां हैं। 2.5 से पौने 3 घंटे का ये सफ़र, जो कि 6.5 किलोमीटर बनता है शारान से मानशी चोटी की तरफ। भी आप भूल जाते सर, क्योंकि आगे मुख्तलिफ ट्रैक है ना, इसलिए। जी 2 दफ़ा एक वहाँ से ऊपर रोड जा रही है, एक ये रोड जा रही है। 300 से 400 साल पुराने दरख्त हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, फलकपोश दरख्त। ऊपर नज़र डराएं तो ये आसमान को छूते हुए, और ये जो जंगल है ये जानवरों की आमाजगाह है, जंगली जानवरों की आमाजगाह है। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि बंदर है, चीता है, चकोर है, और इसके अलावा आपको रीछ भी यहाँ पर मिलेंगे। नाजरीन शारान से मानशी टॉप की तरफ जाते हुए ये वो मुकाम है जहाँ निसफ फासला तय हो चुका है। मेरे दोस्तों को ये सुनकर बड़ी खुशी और मसरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो थके मांदे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। आइए आइए, हम आपके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर खड़े हैं। अदील शहजाद साहब मेरी तरफ आते हुए, जो अभी भी आपको खुद को यंग बॉय कहते हैं, और उसके पीछे आसिफ रज़ा जो एक खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तस्वुर किए जाते हैं। ये है वो खूबसूरत जंगल जिसके बुलंदोबाला दरख्त, अशजार आसमान की चोटियों को छू रहे हैं।
इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं। चीता, शेर, रीछ, जंगली बकरे, लोमड़ी, बंदर, ये सब इसी जंगल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यास रंग में एक बार फिर खुश आमदीद। शारान से मानसी चोटी तक 6.5 किलोमीटर का फासला 2.25 घंटे में तय करके अब हम मानसी चोटी तक पहुंच चुके हैं। मानसी चोटी के खूबसूरत मनाज़र अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, नाजरीन मैं कोशिश करूंगा कि सामने जो आपको मंजर दिखाई दे रहा है वो शोग्राम वादी का है और उससे ऊपर सीरी पाए की चोटी नज़र आ रही है। ये सामने बैठे हुए मेरे वो दोस्त जो अपनी मंजिल तय करके मंजिल मकसूद तक मानसी चोटी तक पहुंच चुके हैं। इकबाल साहब ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया है। इकबाल साहब हमारे गाइड हैं इस सफ़र में। यहाँ पर मैं इकबाल साहब को ये खैराज, ये तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इकबाल साहब ऐसे गाइड हैं जो कि हमें बोर नहीं होने देते और मुश्किल सफ़र को भी बिल्कुल आसान बना देते हैं अपनी बातों से और अपने साथ खूबसूरत पुराने यादगार सुनहरी गाने सुनाकर। मानसी चोटी के खूबसूरत मनाज़र आपके सामने। अगर आप नरान कगान का सफ़र करें तो मानसी चोटी को कभी ना भूलिएगा। मानसी चोटी फारस से शारान 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है और शारान से मानसी चोटी का फासला 6.5 किलोमीटर का है जो पैदल 2.5 से 3.5 घंटे में तय हो सकता है। अगर आप बतदरीज और मुसलसल चलते रहें तो